तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा आता है कि रात हो गया है और वहीं पे हम सेंट जॉन सिटी को देखते हैं। पूरा सिटी लाइट से भरा हुआ रहता है और वही सिटी के अंदर लोगों का हलचल रहता है। तभी हम रास्ते पे डेमोनिक च्यू और सिस्टर हुआ को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो सिस्टर हुआ को एक दुकान पे लेके आ गया होता है और एक हेयरपिन को दिखा तो सिस्टर हुआ को कह रहा होता है, सिस्टर हुआ देखो ये हेयरपिन तुम्हें बहुत ही बढ़िया सूट करेगी। ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक च्यू को कह रही होती है, अच्छा ठीक है पर तुम्हारी मास्टर हमें देख रही है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है, तो क्या हुआ चिंता मत करो, हम कोई इविल काम थोड़ी ना कर रहे हैं और वैसे भी मास्टर कुछ नहीं कहेगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, फिर वो स्माइल कर देती है। फिर उसके बाद वो मन ही मन में कह रही होती है, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड हम दोनों को एक साथ देख रही है, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। वैसे मैं ये भी नहीं जानती कि क्यूमिंग अभी क्या सोच रही है, क्या वो ये सोच रही है कि मैं उसके पास से उसके डिसअपीयर को छीन ले आऊं। पर तभी अचानक से साइड पर डेमोनिक च्यू को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है। उसके बाद वो छुपके से एक बार पीछे देखता है और वही पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है, वो छुपके से डेमोनिक च्यू और सिस्टर हुआ को फॉलो कर रही होती है। और ये देखने के बाद डेमोनिक च्यू मन ही मन में कह रहा होता है, ओह तो मास्टर शुरू से ही हमें फॉलो कर रही है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और उन दोनों के पीछे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो छुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, जलस फील कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये ताय से जो ब्लास्टिंग क्यों कर रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या वुड डेज़बेल को नहीं पता कि एल्डर हुआ कौन है? शायद उसे नहीं पता। अगर उसे पता होता कि एल्डर हुआ ही होली मास्टर है तो वो एल्डर हुआ के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करता। तभी क्यूमिंग के सामने हमें डेमोनिक च्यू और सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद पैदल चल रही होती है, कैंडी हॉक आ रही होती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, उन दोनों को एक साथ देख के मुझे इतना अनकंफर्टेबल महसूस क्यों हो रही है, मुझे इतना सैड महसूस क्यों हो रही है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो अपने बेली पे हाथ रखती है और अपने बेबी को चेक करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि क्या ये हो सकती है, पर वो अचानक से खुद को संभालती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं मेरे वुड डेज़बेल को लेकर जिलस फील क्यों करूं। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और सामने एक पत्थर के ऊपर किक मारते मन ही मन में कह रही होती है, मैं सिर्फ एल्डर हुआ को चेक करने के लिए पे आई हूँ, क्योंकि वो बूढ़े डिसएबल के साथ है, इसलिए वो सही है या नहीं ये चेक करने के लिए आई हूँ। और वैसे भी मैं ये नहीं देख सकती कि मेरी बूढ़े डिसएबल के अंडर मेरी अलावा और कोई सफर करे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक च्यू और सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद पैदल चल रही होती है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक च्यू के सामने एक छोटी सी लड़की फूल लेके आ जाती है। फिर वो डेमोनिक च्यू को कह रही होती है, बिग ब्रदर आप बिग सिस्टर के लिए कुछ फूल क्यों नहीं खरीद लेते। और उस छोटी सी लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक च्यू को दिखाता है, वो एक फूल खरीद लिया होता है और उस फूल को सिस्टर हुआ के बालों पे रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टर हुआ तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और इस फूल पे तो तुम और भी ज्यादा चमक रही हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी तायसुजी को दिखाती है। वो डेमोनिक च्यू की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कांपते आवाज में कह रही होती है, तुम और तुम्हारी ये बातें। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उन दोनों के पीछे क्यूमिंग को दिखाती है, वो छुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है। डेमोनिक च्यू सिस्टर हुआ को फ्लावर दे रहा है, ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते खुद को से कह रही होती है, छे कितना डिस्गस्टिंग है, बूढ़े डिसाइपल होली मास्टर को इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। और सबसे बड़ी बात, बूढ़े डिसाइपल मुझे लेके इस तरह की बातें तो कभी नहीं कहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक च्यू और सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो दोनों एक इनके अंदर जाने लगता है और वही पीछे पीछे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो उन दोनों को फॉलो कर रही होती है। पर अचानक से हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी तायसुजी को देखते हैं, वो टेलीपैथी वहां से क्यूमिंग को कह रही होती है, क्यूमिंग हमें गलत मत समझना, हम एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम छुपके से हम दोनों को फॉलो करने के बजाय लौट जाओ। और वैसे भी चूजन के साइड पे मुझे रहते हुए इस दुनिया में कौन है जो चूजन को हर्ट कर सके। और सिस्टर हुआ की ये सब बातों को सुनने के बाद, यानी तायसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जेलस फील कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या उसने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा। और सबसे बड़ी बात, उसने अभी कहा कि ब्रदर और सिस्टर, इस दुनिया में कौन से ब्रदर और सिस्टर जो एक दूसरे को हग करके होल्ड करके पैदल चलता है। डैम इट, मेरी ये बूढ़े डेज़बेल को मुझे पहले ही मार देना चाहिए था ताकि मुझे इस तरह की ह्यूमैनिटी सहन नहीं करनी पड़ती। पर तभी हमें दूसरी तरफ सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो क्यूमिंग को कोई रिप्लाई ना करता हुआ देखने के बाद फिर से टेलीपैथी को से कह रही होती है, क्यूमिंग क्या हुआ है, तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने होश पे आती है। फिर वो हर बार में टेलीपैथी को से रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, हाँ मैं एकदम सही हूँ, हम बेस्ट फ्रेंड है तो जरूर मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा ठीक है आप मजे कीजिए, मैं वापस लौट रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो सिस्टर होकर एक इनके अंदर लेके आ गया होता है। पर हमें दिखाता है कि उस इनके साइड पे एक दूसरा इन रहता है और वही इनके अंदर हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो बैठी रहती है और वो छुपके से उन दोनों को देख रही होती है। क्यूमिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, मन ही मन में कह रही होती है, तायसुजी तो तुम चाहती हो कि मैं इस जगह से चली जाऊं, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर किस तरह के गेम खेलना चाहती हो। हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो सिस्टर होकर चाय सर्व कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टर हुआ ये लो तुम्हारे लिए चाय। ये बातों को सुनने का सिस्टर हुआ कह रही होती है, तुम तो
सिर्फ मेरे लिए चाय सर्व कर रहे हो, तुम खुद के लिए भी चाय सर्व करो। सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद, यानी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक को दिखाता है, वो ताइसुजी के पास आके बैठ जाता है और बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और ताइसुजी के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, सिस्टर हुआ तुम एक बार बाहर के नजारा को देखो, बाहर का नजारा कितना ज्यादा सुंदर है। वैसे तुम बहुत ही लंबा रास्ता तय करने के बाद सेंजोंग सिटी पे आई हो, है ना, तो क्यों ना आज थोड़ी ब्रेक ले लो। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो ताइसुजी को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद वो ताइसुजी के आंखों की तरफ देख रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो भी डेमोनिक के आंखों की तरफ देख रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब रहती है। तभी सीन सीट पर जाता है, मैं साइड पे रहे दूसरे इनको दिखाता है और वही इनके अंदर में क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है। वो तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, एक्सट्रीमली गुस्सा रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसाइपल होली मास्टर के कहाँ पे टच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ताइसुजी रेसिस्ट भी नहीं कर रही है। पर अचानक से दूसरी तरह डेमोनिक को दिखाता है, उसने क्यूमिंग के कल्टीवेशन को सील करने के लिए जो सील लगाया था उस पर रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये देखने के बाद डेमोनिक को कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मास्टर के साथ क्या हुआ है, वो इतना अनस्टेबल क्यों है। पर तभी अचानक से दिखा आता है कि इनके बाहर कोई एक बंदा अनाउंस करते सभी को कह रहा होता है, अगर आज सभी इस जगह से गुजर रहे हैं तो ये मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सेंजोंग सिटी के मोस्ट वैल्यूएबल ओकेजन शुरू होने वाला है। और इस बंदे की बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे बंदे थे वो सभी अपने बातें कर रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है, अरे देख देख ट्रेजर ओकेजन शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो अभी भी ओकेजन को लेकर सभी को अनाउंस कर रहा था। वो अपने पास से एक रिकॉर्ड क्रिस्टल को निकाल लिया होता है और वो अपने रिकॉर्ड क्रिस्टल के वहां से जो आइटम का लोकेशन होने वाला है उसको सभी को दिखाने लगता है और वो आइटम कुछ पत्थर के जैसा कुछ रहता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ इनके अंदर रहे डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो दोनों ही सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी अचानक से सिस्टर हुआ कह रही होती है, बुरा नहीं है, इस आइटम का नाम है फर्स्ट साइज एस्ट्रोनेट और इस आइटम का उड़ती है 300,000 स्पीड स्टोन। तभी हमें एक दूसरा आइटम दिखा होता है, वो आइटम एक टूटा हुआ ब्रोंज का प्लेट रहता है और उस आइटम को देखने के बाद डेमोनिक थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये टूटा हुआ ब्रोंज के प्लेट हेवनली स्वॉर्ड सीड के साथ एकदम सही फिट होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस आइटम को हासिल करना ही होगा। पर तभी साइड पर हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसुजी को दिखाती है। वो डेमोनिक को स्माइल करते हुआ देखने के बाद कह रही होती है, तुम स्माइल कर रहे हो तो जरूर ओकेजन पे कुछ आइटम है जो तुम्हें अट्रैक्ट किया है ना। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से ताइसुजी के हाथ को पकड़ता है और ताइसुजी के हाथ पे एक प्यार से किस करता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टर हुआ सच में तुम मेरे लकी स्टार हो। तभी दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो सामने की नजारा को देखने के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या वो दोनों ने किस किया। पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, उससे तो किसी का परवाह नहीं है। वो ताइसुजी के हाथ को पकड़ने के बाद ताइसुजी के करीब आते हुए कह रहा होता है, अगर तुम कल फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर ओकेजन को अटेंड करते हैं। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वो दोनों चाय वगैरह पीने के बाद उस इन से बाहर आने लगता है। तभी अचानक से डेमोनिक सिस्टर को कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेके जाता हूँ। ये बातों को सुनने का सिस्टर कह रही होती है, क्या मूवी, ये क्या है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है, मेरे साथ चलो, देखने के बाद सब कुछ समझ जाओगी। और तभी हमें दिखा था कि वो दोनों पैदल चल रहा होता है, पर अचानक से डेमोनिक को नजर साइड पर है क्यूमिंग की तरफ जाती है। वहीं पे क्यूमिंग को दिखाते हैं, वो कुछ खरीद रही होती है और ये देखने का डेमोनिक कह रहा होता है, मास्टर आप ये पे क्या कर रही है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो पीछे मुड़ती है और एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रही होती है, ज्यादा कुछ नहीं, मेरी चाय का कप टूट गई थी तो इसलिए मैं खरीदने के लिए आ गई। वैसे गैस हम महसूस कर सकते हैं कि क्यूमिंग के स्माइल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जेलसी छुपी हुई है। तभी डेमोनिक के साइड पर हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसुजी को दिखाती है, वो क्यूमिंग को कह रही होती है, अगर तुमने इस तरह के प्रॉब्लम इनकाउंटर किया है तो तुम इस तरह की चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे डिसेबल को भेज देना चाहिए। तुम्हें क्यांजन पिक मास्टर होने के नाते तुम्हें खुद यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मन में कह रही थी कि क्या, जब बुरे डिसेबल नहीं रहते हैं तब तुम मुझे क्यूमिंग करके बुलाती हो और अब जब वो यहाँ पे तब तुम मुझे यानजन पिक मास्टर करके बुला रही हो। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पर हमें डेमोनिक को दिखा आता है, वो अभी के सिचुएशन के बारे में समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद वो उन दोनों को कह रहा होता है, सिस्टर हुआ और मास्टर आप कुछ मिनट के लिए इंतजार कीजिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ ड्रिंक खरीद के लाता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो तेजी के रास्तों के साथ उस जगह से भाग जाता है और डेमोनिक के पास से जाने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसुजी को दिखाती है। वो क्यूमिंग को कह रही होती है, क्यूमिंग चूजियन मेरी असली आइडेंटिटी को नहीं जानता है, उसकी नजरों में मैं सिर्फ दायान पिक का एल्डर हूँ, तो चूजियन के सामने मेरी असली आइडेंटिटी को रिवील मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता है तो ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। ताइसुजी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो पूरी तरीके से ताइसुजी की बातों को इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो कह रही होती है, ये सब कुछ तो दूर की बात है, वैसे चूजन ने आपको इधर उधर टच किया था, आपको कैसा फील हो रही थी। वैसे मैं आपको ये याद करवा देना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक होली मास्टर है, तो आप अपने एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। और क्यूमिंग की ये सब कुछ पेचीदा बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो थोड़ी ऑनेस्ट से फील करने लगती है। फिर वो क्यूमिंग को कह रही होती है, वो मेरी असली आइडेंटिटी को नहीं जानता है तो तुम मुझे गलत मत समझना, और वैसे भी चूजियन और मेरे बीच में कोई भी स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है और वो सिर्फ मुझे सिस्टर करके बुलाता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग की होती है, इस दुनिया में कौन से ब्रदर और सिस्टर है जो एक दूसरे के हाथ पकड़ के टच करके एक दूसरे को फील करता है। ताइसुजी कह रही होती है,
क्यूमिंग तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया होता है, फिर वो कह रही होती है मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ मैंने देख लिया है। क्यूमिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद में तायसुजी को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद वो धीमी साथ में क्यूमिंग को कह रही होती है क्यूमिंग क्या तुम जेलस हो? ये सही नहीं है, वो तुम्हारा डिसाइपल है और वैसे भी तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। वैसे गाइस मैं आपसे कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी तायसुजी ने क्यूमिंग को कहा कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट है, पर अभी तक कहानी के कहीं पे भी क्यूमिंग किसी को भी शेयर नहीं किया कि वो अभी तक प्रेग्नेंट है। पर क्वेश्चन ये है कि तायसुजी को कैसे पता कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट है। गाइस मैंने गेस किया है कि तायसुजी तो होली मास्टर है, तो उसके पास बहुत सारे स्पेशल पावर है, तो शायद हो सकता है कि क्यूमिंग के शरीर के अंदर क्यूमिंग के बेबी के न्यू लाइफ फोर्स को उसने डिटेक्ट कर लिया है। पर चाहे जो भी हो, ये सब कुछ हमें आगे के एपिसोड पे पता चल जाएगा। तो चलो हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमें क्यूमिंग को दिखाती है, तो तायसुजी की बातों को सुनने के बाद थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है आप ये क्या कह रही है, मैं जेलस क्यों होंगी, मेरे पास जेलस होने का रीजन क्या है? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आप मेरे डिसाइपल के लिए सुटेबल नहीं है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद में तायसुजी को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है ओह अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, उसने मुझे कहा है कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के प्यार में है और अगर वो लड़की उस लड़के से 3000 साल बड़ी है तो इसका मतलब उस लड़के के सामने वो लड़की एक सोने के जैसी है, और मैं उसके बातों पे एग्री करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते कह रहे थे कि क्या उसने इस तरह की बातें कहा है। और क्यूमिंग को इतना गुस्सा देने के बाद में तायसुजी को दिखाती है, वो क्यूमिंग को शांत करते हुए कह रही होती है क्यूमिंग तुम पहले शांत हो जाओ, और वैसे भी अगर उसके साथ मेरी कोई रिश्ता है तो क्या हुआ, हम कल्टिवेटर है, एज का कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दोनों ही शादीशुदा नहीं है, तो इस पे दिक्कत क्या है। और तायसुजी की ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर उन्हें गंभीर आवाज में कह रही होती है होली मास्टर तायसुजी तुम बहुत ही ज्यादा बदल गई हो, मैं सोच रही थी कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, पर अब तुम मेरी ससुराल बनना चाहती हो। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो गुस्से नजरों से तायसुजी की तरफ देख रही होती है, और वहीं पे हमें तायसुजी को दिखाती है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उन दोनों के साइड पे डेमोनिक ड्रिंक लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है मास्टर सिस्टर हुआ, मैंने आप दोनों के लिए सेंट जॉन सिटी के स्पेशल ड्रिंक चेरी ब्लूजम लेके आ गया हूँ, प्लीज टेस्ट करके देखिए। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ क्यूमिंग को दिखाती है, वो दोनों ही ड्रिंक करने के लिए उस कप को अपने हाथ पे ले लिया होता है, और वो पूरी जगह सुनसान रहता है, चुपचाप हो गया होता है। पर तभी अचानक हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो चुप कर होती है, कह रही होती है वैसे जब हम यंगजन पिक मास्टर से मिल गए तो क्यों ना हम सभी मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। और तायसुजी की ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेमोनिक मन मन में कह रहा होता है हाँ सिस्टर हुआ मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है, मेरे अच्छे सिस्टर से जैसे उम्मीद थी। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो एक तरफ क्यूमिंग के हाथ को पकड़ता है और दूसरी तरफ तायसुजी की बुटी को पकड़ने के बाद थोड़ा सा दबा देता है। उसके बाद ही वो तायसुजी को अपनी तरफ खींच लिया होता है, पर हमें तायसुजी को दिखाती है वो कुछ नहीं करती है और ना ही रेसिस्ट करती है, वो ब्लास्टिंग करती है, डेमोनिक की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं, वो दोनों गॉडेस को अपने दोनों बाहों में भरने के बाद मूवी देखने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर मूवी थिएटर को देखते हैं। वैसे गाइस ये देख के किसी भी कोने से ये मूवी थिएटर नहीं लग रहा है, असल में ये पपेट डांस शो है। वैसे ये हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, बंगाली में इसे पुतुल नाच कहते हैं। हमें दिखाते हैं कि उस पपेट डांस को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है, बहुत सारे ऑडियंस देख रहा होता है, और वही ऑडियंस के बीच में हमें डेमोनिक चू, सिस्टर हुआ और क्यूमिंग को दिखाती है, वो तीनों भी सामने के नजारा को देख रही होती है। पर तभी अचानक हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सामने पपेट डांस को देखने का मन में कह रहा होता है वाओ क्या कोइंसिडेंस, आज का ये पपेट डांस प्ले तायसुजी की लाइफ स्टोरी होली रिटर्न एडवेंचर को लेकर होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि तायसुजी जब खुद के हिस्ट्री को देखेगी तब वो कैसा फील करेगी। और तभी अचानक से डेमोनिक चू के साइड पे रहे छोटे से बच्चे को दिखाता है, वो अपने मॉम को कह रहा होता है मॉम देखो देखो वो जो पपेट डांस पे जो ताइजू होली डॉटर है वो ताइजू होली मास्टर है ना। और उस बच्चे की ये बातों को सुनने के बाद उसका मॉम कह रही होती है हाँ कल आसमान पे जो कल्टिवेटर थी ना वही होली मास्टर है। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो खुद ही खुद से कह रहा होता है ये सच है, पास्ट पे होली मास्टर इनविंसिबल थी। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो मन में कह रही होती है ये बुरे डिसेबल को पता ही नहीं है, वो जिस होली मास्टर के बारे में बात कर रहा है वो होली मास्टर उसके साइड पे ही बैठी हुई है। और तभी इतना हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सिस्टर को कह रहा होता है मुझे महसूस हो रहा है कि ये पपेट डांस मूवी के तौर पे हम काउंट नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने का सिस्टर वह कह रही होती है ऐसा क्यों। डेमोनिक जो कह रहा होता है इस यूनिवर्स पे हमारे प्लेनेट को छोड़ के बहुत दूर एक ब्लू प्लेनेट है जिसे अर्थ कहता है, और उस अर्थ पे मूवी को मोशन पिक्चर या फिर मूविंग पिक्चर कहता है। वैसे अगर हम रिकॉर्ड क्रिस्टल को यूज करने के बाद इमेज को स्टोर करके रखते हैं और बाद में देखते हैं इसे भी हम मूवी कह सकते हैं। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें तायसुजी को दिखाती है, वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कह रही होती है तीनकोन कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरह के डेफिनेशन के बारे में मैंने कभी नहीं सुनी है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है जैसे कि मान लो कोई होली मास्टर का लाइफ स्टोरी लिख के रखा है और उस स्टोरी के प्लॉट को फॉलो करके कोई दूसरा एक्टिंग करेगा और उसके एक्टिंग को हम रिकॉर्ड क्रिस्टल के वहां से स्टोर करके रखेंगे और उसे हम बाद में देखेंगे, तो क्या ये पपेट डांस ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है।
और डेमोनिची की सब बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें क्यूमी को दिखाती है। उसे तो उस दिन की बातें याद आने लगती है जब शुरुआत में डेमोनिची ने उसके साथ बहुत सब चीजें किया था और रिकॉर्ड क्रिस्टल के वहां से बहुत सब सीन को रिकॉर्ड कर लिया था। और ये सब कुछ बातों को याद आने के बाद हमें क्यूमी को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है, मुंह में कोई शब्द नहीं है। और डेमोनिची के दूसरे साइड पे हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसुजी को दिखाती है। वो डेमोनिची की आइडिया को सुनने के बाद कह रही होती है, वाह क्या बढ़िया आइडिया है, इसे ट्राई करने का उड़ती है। और तभी अचानक हमें दिखा था कि उन तीनों के सामने एक बंदा आ गया होता है और डेमोनिची को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सच में ब्रदर चू बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वैसे मैं इस जगह से गुजर रहा था पर आपकी बातों को सुनने का मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाया और आपके पास चला आया सुनने के लिए। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ये बातों को सुनने का डेमोनिची कह रहा होता है, वेल तुम कौन हो? वो बंदा कह रहा होता है, आप मिडिल स्टेट की या फैमिली के बारे में तो जानते ही है, मैं या फैमिली के थर्ड यंग लॉर्ड या होंग हूँ। और या होंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो अपने सीट से उठ जाता है और पोलाइटली उस बंदे को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, ओह प्रीमिजल या फैमिली का यंग लॉर्ड, वैसे तुम मुझसे मिलने के लिए आए, क्या कोई काम है? उसके बाद अचानक से डेमोनिची को देखते हैं, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, इस बंदे का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, गॉडली पावर स्टेज पे है। तभी हम या होंग को देखते हैं, वो डेमोनिची के कान में आके धीरे से कह रहा होता है, ब्रदर चू अभी आप जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में कह सकते हैं? क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओहो ब्रदर या तो तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हो? या हम कह रहे थे कि जरूर, आप सिर्फ आइडिया बताइए, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा आप 30% लेंगे, मैं 70% तो बताइए ये कैसा रहेगा? ये बातों को सुनने का डेमोनिची कह रहा होता है, हाँ बहुत ही बढ़िया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, बेबी हम डेमोनिची को देखते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बता रहा होता है और वही डेमोनिची के साइड पर हमें या हमको दिखाता है, वो डेमोनिची का हर एक आइडिया को नोट कर रहा होता है। तभी उन दोनों के सामने रहे सिस्टर हुआ और क्यूमिंग को दिखाती है, वो सामने के नजर को देख रही होती है पर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही होती है। अचानक से सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो क्यूमिंग को कह रही होती है, वेल वो दोनों क्या कर रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं भी नहीं जानती, देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाता है कि लंबा समय गुजर गया है और रात गहरा हो गया है और वहीं पे हम ताइसुजी, क्यूमिंग और डेमोनिची को देखते हैं जो घर वापस लौट आती है। पर अचानक से हम डेमोनिची को देखते हैं, वो सिस्टर हुआ के साथ जाने के लिए सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, सिस्टर हुआ। ये बातों को सुनने का सिस्टर हुआ कह रही होती है, हाँ कहो। पर अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो टेलीपैथी के वहां से डेमोनिची को कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल अभी तुम उसके साथ कहाँ जाना चाहते हो? जल्दी से मुझे फॉलो करो और जल्दी से तुम तुम्हारे रूम पे चलो। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो सिस्टर हुआ को कह रहा होता है, वेल सिस्टर हुआ तुम बहुत ही लंबे समय से पैदल चल रही हो तो तुम जरूर थक गई हो, है ना? तुम्हें जल्दी से जाके सो जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम भी जल्दी से सो जाना, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी ताइसुजी को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश रहती है, ब्लासिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, वेल अगर मैं और चूजन हम दोनों मैरिड कपिल बन जाते हैं तो मैं क्यूमिंग को कैसे बुलाऊंगी? क्यूमिंग या फिर मास्टर? ओह नो, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम डेमोनिची और क्यूमिंग को देखते हैं, वो दोनों ही रूम के अंदर आ गया होता है और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो पूरे रूम के आसपास साउंड प्रूफ फॉर्मेशन लगा दिया होता है। उसके बाद ही वो अचानक से डेमोनिची को कह रही होती है, तुम बहुत ज्यादा डेयरिंग हो, तुमने असल में दूसरे पीक के एल्डर के साथ इस तरह के बिहेव करने का हिम्मत करते हो, यहाँ तक कि तुम दोनों एक साथ मिलकर कैंडी खा रहे थे। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो अचानक से अपने पास से कैंडी हॉ निकाल लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, अरे तुम सैड मत हो, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ, सिर्फ तुम्हें ये कैंडी हॉ को देने के लिए मेरे पास सही टाइम नहीं था। वैसे तुम तो ये नहीं चाहती हो, है ना, कि सिस्टर हुआ को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चले। और डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अचानक से डेमोनिची के हाथ से उस कैंडी हॉ को छीन लिया होता है, फिर वो कह रही होती है, क्या रिलेशनशिप, हम दोनों मास्टर और डिसाइपल है और ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे तुम उसे कंटिन्यूअली सिस्टर हुआ करके बुला रहे थे और ऐसे एक्ट कर रहे थे कि तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, पर तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये सब कुछ खत्म हो गई है। तुमने जो कुछ भी किया ये सब कुछ मैंने देख के रखी है। तुमने उसे गिफ्ट के तौर पे एक फ्लावर दिया था, उसके साथ ही साथ उसके ब्यूटी को तारीफ किया था। पर तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है, उसकी नजर जब सामने जाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने डेमोनिची एक फ्लावर रख दिया होता है। फिर उसके बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, मैं जिस इंसान को फूल देना चाहता हूँ वो तुम हो। वैसे क्या तुम्हें नहीं लग रही कि ये फूल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और चांद और तारों के जैसा चमक रही है? डेमोनिची की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो वहीं पे चुप हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। हम डेमोनिची को देखते हैं, वो क्यूमिंग को कंटिन्यूअली किया जा रहा होता है, पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मेरे प्रीशियस मास्टर के सामने इस फ्लावर का ब्यूटी कुछ भी नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग अपने दूसरी तरफ मुंह घुराते हुए कह रही होती है, तुम और तुम्हारी ये बातें। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो क्यूमिंग को पीछे से हग करते हुए कह रहा होता है, क्यों, क्या हो गया? क्या मैं मेरे ओमेन के वीडियो को लेकर तारीफ नहीं कर सकता? अगर कोई दूसरे लोग मेरे ओमेन के वीडियो को लेकर जलता है तो मैं मेरे ओमेन को तारीफ करने से क्यों रोकूं? डेमोनिची की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम तुम्हारी ये बकवास बातें करना बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ इतना आसानी से खेल सकते हो? और हाँ सच बताना, उस एल्डर हुआ के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, वाह क्या तुम जेलस हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है,
बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारे ऊपर जेलस नहीं हूँ। तुम्हारे मास्टर होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसी कारण मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। और क्यूमिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा आता है, वो पीछे से क्यूमिंग को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम दोनों ही मेरे विंग्स हो, तुम दोनों के बिना मैं उड़ कैसे सकता हूँ, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करोगी। ये बातों को सुनने के बाद ही अचानक से क्यूमिंग को दिखाती है, वो पीछे मुड़ती है और डेमोनिक के मुंह पे जोर से मुक्का मारती है, और वही मुक्के के कारण में डेमोनिक को दिखाता है उसका थोपड़ा भी कर गया होता है, वो दूर जाके गिरता है। क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम सेमलेस कामबाग बुरे डिसाइपल। देख के ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली तुम्हारे एनर्जी और एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई हो गया है ना। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहती है। वो डेमोनिक को पीटने के लिए अपने पास से कोड़े निकाल लिया होता है, और सामने के नजर को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लापरवाही के साथ एक्ट मत करना। क्यूमिंग कह रही होती है अच्छा मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं तुम्हें पीटती हूँ तो तुम क्या कर लोगे। डेमोनिक कह रहा होता है क्यूमिंग मुझे फोर्स मत करना, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगा, और साइड की इन पे सिस्टर हुआ है वो सब कुछ सुन लेगी। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर चिंता मत करो, क्योंकि इस रूम के आसपास मैंने साउंड प्रूफ फॉर्मेशन लगा दिया है, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम्हें मत करने के लिए कोई नहीं है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग के दिल में सालों से जमी हुई गुस्सा सब कुछ निकाल देती है और डेमोनिक को बेधड़क पीटने लगती है। और भाई डेमोनिक चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्यूमिंग तुम्हें क्या कर रही हो, थोड़ा जेंटल रहो, इतना जोर से कौन पीटता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि सुबह हो गया है और भाई रूम के दरवाजा ओपन करते हुए क्यूमिंग बाहर आती है। वो डेमोनिक को पूरी रात पीटने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो आंख बंद करके आगे जा रही होती है, गाना गा रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके साइड पे सिस्टर हो आ जाती है। फिर वो क्यूमिंग को रोकते हुए कह रही होती है क्यूमिंग क्या हुआ है, तुम अचानक से इतना खुश क्यों हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है क्या सच में। बात यह है कि रिसेंटली मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो भी स्माइल करते हुए कह रही होती है हाँ मैं भी देख पा रही हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन रिसेंटली बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, अगर मैं सही से गेस करूँ तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत जल्द ग्रेड सेंट के 5th लेवल पे पहुंचने वाली है। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम होली ग्राउंड से बाहर आने के बाद तुम्हारी दिल और दिमाग शांत हो गई है, और इसी कारण तुम्हारी कल्टीवेशन इतना इंप्रूव हुई है। और एल्डर हुआ यानी ताइसू जी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो मन में कह रही होती है ये सब कुछ थैंक्स उस बुरे डिसाइपल को जाता है। मैं ये एडमिट करती हूँ कि उसके 8 ट्रिग्राम डुअल कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तभी अचानक से क्यूमिंग के सामने हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसू जी को दिखाती है, वो क्यूमिंग को कह रही होती है वैसे चूजियन कहाँ पे है, क्या वो कल्टीवेट कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग हंसते हुए कह रही होती है हाँ शायद हो सकती है। उसके बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है हम दोनों ने पूरी रात किया है, तो शायद हो सकता है कि बुरे डिसेबल सो रहा है। वैसे कैसे मुझे नहीं पता कि वो दोनों पूरी रात क्या किया है, शायद क्यूमिंग ने उसे पीटा है। अगर वो दोनों डुअल कल्टीवेशन करता है और वो सब चीजें करता है तो हमें दिखा देता है, क्योंकि इस सीरीज का जो ऑथर है बहुत ही ओपन माइंडेड है। तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो सिस्टर के पास आ जाती है और सिस्टर के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है होली मास्टर आप होली ग्राउंड पे वापस क्यों नहीं लौट रही, क्या आपको चिंता है कि पर उसका आधिपत्य को करते हुए सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो क्यूमिंग को कह रही होती है हाँ मैं मानती हूँ कि चूजियन प्रोमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस के कार्ड्स को तोड़ने के वो फोर्सफुली कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल हो गया है, पर फिर भी ये उसके लिए एक पहला कदम है। वैसे क्यूमिंग क्या तूने रिग्रेटिंग कॉन्सिक्वेंस किताब को रेड किया है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है हाँ मैंने रेड किया है, जब उसका कल्टीवेशन हाई होता रहेगा तब उस समय उसके कॉन्सिक्वेंस पे ग्रेट डिजास्टर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हेवन प्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस को कल्टीवेट करने के लिए परमिशन नहीं देता है। और जब उसका कल्टीवेशन हाई होता रहेगा तब उसे बहुत सारे खतरनाक ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और अगर वो उसे पास नहीं कर पाता है तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ताइसू जी कह रही होती है जब गोल्डन ऐप एक बार वो सभी ट्रेजर लेके आ जाएगा और वो सभी ट्रेजर को जब चूजियन एब्जॉर्ब करेगा तब उसी समय उसके सेंट बॉडी जग जाएगा। और ताइसू जी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, वो डेमोनिक को चिंता करने लगती है। फिर वो ताइसू जी को कह रही होती है हम लापरवाही के साथ एक्ट भी नहीं कर सकते, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ताइसू जी कह रही होती है शायद हो सकता है कि क्रिटिकल टाइम पे मैं उसे बचा सकूं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ मैंने इस सीरीज का 2 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस सीरीज के हफ्ते में 2 चैप्टर रिलीज हो रहा है, तो आप लोगों के तो मजा ही मजे है, पर मेरा तो 12 बज रहा है भाई। ये दोनों चैप्टर एक्सप्लेन करते करते मेरा फट के हाथ पे आ गया है दिल। तो आप लोग प्लीज़ यार लाइक शेयर कर देना आप दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, आगे का एपिसोड पाने के लिए। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो कर लेना। 700 फॉलोअर कंप्लीट हो चुका है, 1000 बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो जिसने अभी तक नहीं किया जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। और आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सरारा टाटा। मेरे मुंह से और शब्द भी नहीं निकल रहा है तो हकला रहा हूँ।